आखिरी हिस्से में हमने देखा कि एजे ट्राई रोबोट शहर में घूम रहा है, जिसके पास कोई याद नहीं, ना कोई याद है और न ही अपने घर जाने की कोई समझ। मंजर यहाँ से बदल जाता है और हम मनक्यू को घर लौटते हुए देखते हैं। अंदर दाखिल होने पर एक प्यारा सा रोबोट उसका इस्तकबाल करता है। फिर मनक्यू ने जिया और सांता मारिया की टीम को बावर्ची खाने में उसके लिए खाना तैयार करते हुए फिर हम सबको खाने की मेज पर बैठे हुए देखते हैं। जिया और सांता मारिया की टीम मनक्यू को बताती है कि वो बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सुनकर मनक्यू बहाने बनाना शुरू कर देता है और सांता मारिया की टीम और जिया से कहता है कि मौसम बहुत खराब है और उन्हें वहीं रहना चाहिए। ये सुनकर सब मुस्कुराए। फिर हम AJ3 रोबोट को मार्टिन की एक वीडियो चलाते हुए देखते हैं, जिसमें मार्टिन AG3 रोबोट को बताता है कि वो इस रोबोट को बतौर हथियार इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद AG3 रोबोट ने सांता मारिया की टीम की एक वीडियो चलाई, जिसमें वो उसे बताते हैं कि ये इंसानों का दोस्त बन जाएगा। अब रोबोट दोनों वीडियोस के दरमियान उलझन में है। वो चली जाती है और कुछ देर बाद वो मार्टिन की वीडियो को हज़्फ करने का इरादा रखती है। अगले मंजर में हम मनक्यू और जिया को देखते हैं। मनक्यू ने प्यार से जिया का हाथ चूम लिया। जिया ने मनक्यू से पूछा कि वो बहुत उदास नजर आ रहा है, जिस पर मनक्यू ने जवाब दिया कि वो AJ3 रोबोट के खो जाने पर गमज़दा है। ये सुनकर जिया मनक्यू को गले लगाती है और उसे यकीन दिलाती कि वो AJ3 रोबोट को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसके बाद अगले मंजर में हम मनक्यू को रेस्तोरां में मैडम एक्स से मिलते हुए देखते हैं। मैडम एक्स वो औरत है जिसने हमेशा मनक्यू की मदद की है। मैडम एक्स ने मनक्यू को मार्टिन के वजूद के बारे में बताया कि वो एक बड़ा मुजरिम है जिसने बहुत से लोगों को कत्ल किया है और बहुत से लोगों को धोखा दिया है। वो बड़ा मुजरिम है। मार्टिन को हर बार गुस्सा आता है क्योंकि आज तक कोई उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर सका। मैडम एक्स ने मनक्यू को बताया कि वो मार्टिन के ड्राइवर मिस्टर जोक से सबूत हासिल करने को कहता है। अगर मनक्यू मिस्टर जोक से सबूत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो मार्टिन के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकेंगे, जिससे मार्टिन को सजा सुनाई जाएगी। मैडम एक्स ने मनक्यू से मदद मांगी और मनक्यू मैडम एक्स की मदद करने पर राजी हो गए। अगले मंजर में हम देखते हैं कि जनबी और मनक्यू मिस्टर जोक को सबूत देने के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। मनक्यू मिस्टर जोक से कहता है कि अगर वो सबूत हवाले कर देते हैं तो इससे बहुत से लोगों की जान बच जाएगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा। मनक्यू ने मिस्टर जोक से ये भी कहा कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरपोल उनकी हिफाजत का ख्याल रखेगा। इस तमाम बहस के बाद मिस्टर जोक बलाखिर सबूत देने पर राजी हो जाते हैं और जनबाई सबूत लेकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अगले मंजर में हम जिया को मनक्यू को एक ऐसी जगह ले जाते हुए देखते हैं जहां उसका एहतसाब किया जा रहा है। एक ऐसी जगह है जहां AJ3 रोबोट खरीदने के लिए एक बड़ा सौदा होने वाला है। डील होने से पहले मनक्यू वहां पहुंच जाता है और डील मनसूख कर देता है, लेकिन उसके बाद मनक्यू को पता चलता है कि AJ3 रोबोट गुम हो गया है। मनक्यू ने सांता मारिया की टीम को फ़ोन किया और उन्हें लापता AJ3 रोबोट के बारे में मुत्तला किया। अगले मंजर में हम मार्टिन और उसके आदमियों को बहुत मायूस देखते हैं क्योंकि रोबोट का माहदा मनसूख कर दिया गया है। मार्टिन अपने आदमियों को AJ3 तलाश करने के लिए तफवीज़ करता है। वो उन्हें यह भी हुक्म देता है कि जैसे ही उसे रोबोट मिल जाए उसका तमाम रिकॉर्ड हज़्फ कर दिया जाए ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा न किया जा सके। फिर हम AJ3 को शहर में घूमते हुए देखते हैं। जैसा कि AJ3 घर वापसी का रास्ता तलाश कर रहा है, वो एक बेंच पर बैठी है जिसके साथ एक AJ3 इस गरीब आदमी से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर वो शख्स बहुत बुरा जवाब देता है, लेकिन कुछ उर्से बाद वो दोस्त बन जाते हैं। AJ3 बुकारी से कहती है कि उसे घर जाना है। फ़कीर ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसे अपना कार्ड दिया ताकि वो घर जा सके। अगले मंजर में हम सांता मारिया की टीम को शहर की CCTV फुटेज चेक करते हुए देखते हैं। हम जी और मनक्यू को शहर की सड़कों पर AJ3 रोबोट को तलाश करते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्टिन के आदमी AJ3 रोबोट को तलाश करते हैं, जो इस वक्त कंप्यूटर की दुकान में है। रोबोट मनक्यू के घर का पता तलाश करने के लिए दुकान पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है और एक नई बस में सवार होता है। कुछ देर बाद मार्टिन के आदमी भी दुकान पर पहुंच जाते हैं और मनक्यू का पता तलाश करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने मार्टिन के असिस्टेंट को फ़ोन किया कि वो AG3 रोबोट को उसके मकाम और इस वक्त वो कहाँ सफ़र करेगी। अगले मंजर में हम AG3 रोबोट को सड़क पर चलते हुए देखते हैं जो मनक्यू के घर तक पहुंचने वाला है। अचानक दो आदमी एक वीन में आते हैं और रोबोट को बताते हैं कि वो उसके रिश्तेदार हैं। दरहकीकत वो मार्टिन के आदमी हैं। मार्टिन का असिस्टेंट भी आता है। मार्टिन के आदमी रोबोट को ले जाने वाले हैं जब पुलिस पहुंची और मार्टिन के मर्दों को गिरफ्तार करना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद हांग और उसकी टीम पहुंचे और टीम के अरकान AG3 रोबोट को दोबारा लेब में ले गए। AG3 रोबोट को लेब में वापस करने के बाद हर कोई बहुत खुश नजर आता है। अगले मंजर में हम घर में मनक्यू और जिया को सोफे पर बैठे हुए देखते हैं। दोनों बहुत परसुकून नजर आते हैं। जिया मनक्यू को बताती है कि वो घर जा रही है, जिसका मनक्यू बहाना बनाता है और जिया से उसके लिए कुछ बनाने को कहता है।
जैसा कि जिया मनक्यू के लिए खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। मनक्यू जिया को मीठा बोसा देती है। इसके बाद हम सांता मारिया टीम, जिया और मनक्यू को रात का खाना खाते हुए स्क्रीन पर एजी ट्राई रोबोट की वीडियोस देखते हुए देखते हैं, जहां उसे इंसानों ने इस्तेमाल किया है के साथ बातचीत की। एजे ट्राई रोबोट की कारकर्दगी से हर कोई बहुत मुतासिर है। इसके बाद हांग सबको बताता है कि वो रोबोट का चेहरा बदलने जा रहे हैं और इस रात सबने एजे ट्राई रोबोट को आखिरी अलविदा कहा। अगले मंजर में हम मनक्यू और मैडम एक्स की मुलाकात देखते हैं, जहां मनक्यू एक पिंडशिदा लिबास में मार्टिन के खिलाफ जमा किए गए तमाम शवाहिद मैडम एक्स के हवाले करता है, जिसमें रोबोट की रिकॉर्डिंग भी शामिल है। उसके बाद हम मनक्यू को मैडम एक्स की एक बड़ी मीटिंग में जाते हुए देखते हैं, जहां वो एक बड़ा फैसला करने वाले थे। मनक्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और सबको अपना राज बताते हैं कि उन्हें इंसानों से रिजी है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अपनी रिजी पर काबू पा रहा है। ये सब टीम सांता मारिया, जिया और जनबे की बदौलत मुमकिन हुआ है और उनकी वजह से ही वो इस मकाम तक पहुंचे हैं। मनक्यू मीडिया को बताता है कि वो एक एआई बोर्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा रकम खर्च करने वाला है। जैसे ही मनक्यू ये कहता है, इसकी कंपनी का स्टॉक मार्केट बुलंद होना शुरू हो जाता है। मनक्यू दरअस्त फैसला करने के बाद बहुत खुश और मुतमईन नजर आ रहे हैं। फिर हम मनक्यू को अपने दफ्तर में बैठे हुए देखते हैं। मनक्यू जिया को फोन करता है और दोनों रात के खाने के लिए डेट पर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो जाने वाला है, जनबी दफ्तर पहुंच गया। जनबी, जो अब भी अपनी सुतीली माँ से वाबस्ता है, इससे सुतीली माँ के अमल को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। फिर हम जिया और मनक्यू को गलियों में दोपहर का खाना खाते हुए देखते हैं। दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। दरें असना, मनक्यू जिया को जनबी के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि वो अब भी सुतीली माँ को छोड़ना चाहता है, लेकिन मनक्यू नहीं चाहता है कि जनबी उसके साथ रहे। मनक्यू जिया से मदद मांगता है, लेकिन जिया के पास कोई हल नहीं है। अगले दिन हम सांता मारिया की टीम और मनक्यू को इस बात पर तबादुला ख्याल करते हुए देखते हैं कि जनबी को सोतीली माँ बनने से कैसे रोका जाए। टीम मनक्यू को बताती है कि जनबी काम नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी बहन अब उसकी गर्ल फ्रेंड है और वो कोई हल तलाश नहीं कर सकते। अगले मंजर में हम जिया को जनबी और इसकी बीवी के साथ रात का खाना खाते हुए देखते हैं। जिया ने मौके से फायदा उठाते हुए जनबी से पूछा कि वो अपना इस्ताफी वापस क्यों नहीं लेते। जैसे ही जनबी की बीवी को इस्ताफी का इल्म हुआ, वो मुश्ताइल हो जाती है और जनबी पर दबाव डालती है कि वो अपना इस्ताफी जल्द वापस ले और उसके बारे में सोचे भी नहीं। दबाव के तहत जनबी इत्तिफाक करता है। अगले दिन हम जनबी को मनक्यू में देखते हैं, जहां वो अपना इस्ताफी वापस लेने आया है, लेकिन मनक्यू जानते हैं कि जनबी दबाव में अपना इस्ताफी पेश कर रहे हैं। इसलिए मनक्यू ने जनबी का इस्ताफी कबूल करने से इनकार कर दिया। वो इससे कहता है, मैं आपके इस्ताफी पर काम शुरू कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि आप पर इस्ताफी वापस लेने के लिए दबाव डाला गया है, लेकिन मेरी कंपनी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप जब चाहें वापस आ सकते हैं। मनक्यू की बातें सुनकर जनबी बहुत जज्बाती हो जाता है और इस बार उसने पूरे दिल से अपना इस्ताफी वापस ले लिया है। इसके बाद सीरीज एक प्रेजेंटेशन में हांक को एक नया एआई रोबोट लॉन्च करने के बारे में दिखाते हुए काफी वक्त गुजारती है। दरें असना, हम जनबे को देखते हैं जो मनक्यू की अरबों डॉलर की कंपनी का मैनेजर बन गया है। काम से फारिग होने के बाद जनबे अपनी बीवी के साथ मनक्यू के घर चला जाता है। सांता मारिया की बाकी टीम मनक्यू के घर जाते हुए दिखाई दे रही है। इस दौरान हम देखते हैं कि जिया इन खूबसूरत लिमप्पो को दिखा रही हैं जो इसकी कंपनी ने बीन अल-अक़वामी कंपनी को बनाए हैं। वो मुतासिर हुए हैं और मुआहिदा तय पा गया है। मुआहदा करने के बाद जिया मनक्यू के घर की तरफ चल पड़ी। अगले मंजर में हम जिया को मनक्यू के गेट के बाहर खड़े देखते हैं। दोनों अपने घर में दाखिल होते हैं, लेकिन दरमियान में जिया फिसल जाती है और मनक्यू ने उसे फौरन पकड़ लिया। और जैसे ही हम सेहत याब होते हैं, हम दोनों के दरमियान एक बहुत ही रोमानवी तसादम का मुशाहदा करते हैं। इस खूबसूरत लम्हे के बाद वो घर जाते हुए नजर आते हैं, जहां हर कोई उनका इंतजार कर रहा है। और इसके साथ ही ये रोमानवी मोहब्बत भरा सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने उस सीरीज का लुत्फ उठाया होगा। अगर आप इस तरह की मजीद हैरत इंगेज रोमानवी सीरीज देखना चाहते हैं तो बुरा करम हमें तबसरे के सेक्शन में बताएं। एक और हैरत इंगेज नई सीरीज और फिल्म के साथ दोबारा मिलते हैं।